हेलो दोस्तों। मेरा नाम है हुसैन और आज हम शुरू करने वाले हैं कंसाइनमेंट सीए फाउंडेशन। देखिए दोस्तों, मैं ये कंसाइनमेंट जो चैप्टर है ये आपको मैं 3 स्टेप में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 पे, फॉर्मेट की। तो जो भी फॉर्मेट है मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कुछ और भी हमारे अदर कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। और स्टेप 3 के अंदर हम ICAI के जो भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे 3 स्टेप के अंदर ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले हम फॉर्मेट की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। मेरा नाम है हुसैन और मैं मेरा बिजनेस दोस्तों फर्नीचर का है। और वो कहाँ है, फर्नीचर का बिजनेस मैं दिल्ली में करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा बिजनेस है दोस्तों वो मुंबई में चले। अब मुंबई में चलने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मुझे प्लांट लगाना होगा दोस्तों, मशीनरी लगानी होगी, मुझे लैंड एंड बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, वर्कर अपॉइंट करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे। ठीक है, दुनिया भर का खर्चा होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करूँ, मेरा कुछ कम खर्चों में ही मेरा काम चल जाए। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मुंबई में किसी एजेंट को हायर कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मोहन। वो मोहन है, वो मुंबई में रहता है। मैंने कहा देखो भाई मोहन, ऐसा है, मेरे पास एक प्रपोजल है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो दिल्ली में बिजनेस करता हूँ वो तुम मुंबई में मेरी हेल्प करो उस बिजनेस के अंदर। मैं यहाँ से बना बनाया क्या करूँगा, माल भेजूंगा। मोहन, तुम्हें तुम्हें क्या करना है, वहां पे शोरूम तुम्हें मैं लेके दूंगा, उसमें उस माल को रख के तुम्हें बेचना है। और तुम जितना बेचोगे मैं तुम्हें क्या दूंगा, उस पे कमीशन दूंगा या मैं तुम्हारी एक फिक्स सैलरी दूंगा। तो मोहन कहता है जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके इस काम के लिए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं सबसे पहले दिल्ली से फिनिश गुड्स, जो भी मेरे माल होंगे वो जो फिनिश गुड्स होगा वो मैं उसको भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा, मैं इस मोहन के पास। तो ये जो मेरा दोस्तों जो एजेंट है ना, मैं इसको कहूंगा कंसाइनी। ओके, और मैं अपने आप को कहूंगा दोस्तों कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनी के पास माल भेजेगा। अब दोस्तों मैं माल भेजूंगा तो मैं माल भेजते टाइम पे मेरे कुछ खर्चे भी होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे भाड़ा देना होगा दोस्तों। हो सकता है मुझे माल अपने पास से लोड करवा के मुझे ट्रक या टेम्पो में ले जाकर मुझे ट्रेन के पास ले जाना होगा, रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन से मान लीजिए अगर मैं माल भेज रहा हूँ तो मुझे फ्रेट देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा दोस्तों, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होगा, माल उतारने चढ़ाने का खर्चा होगा। तो ये खर्चा मैं अपने जेब से करूंगा और ये मैं गुड्स भेजूंगा। अब मान के चलते हैं दोस्तों, ये जो मेरा गुड्स है ये कहाँ पहुंच चुका है, मुंबई पहुंच चुका है और मुंबई रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका है। ये कुछ देर के लिए आप मान लीजिए। अब मोहन क्या करेगा, ये रेलवे स्टेशन के पास जाएगा और माल यहाँ से उठाकर ये कहाँ लेके जाएगा दोस्तों, जो मैंने उसको शोरूम लेके दिया है वो वहां लेके जाएगा। तो इस शोरूम में माल लेके जाएगा तो मोहन भी अपने क्या करेगा दोस्तों, कुछ खर्चे करेगा। जैसे माल ले जाने में मोहन ने क्या खर्चा किया, कार्टेज पे किया। ओके, और हो सकता है कि जो शोरूम है दोस्तों उसका रेंट मोहन पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, और उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहा है, सेल्समैन दे रख रखा है तो उसकी सैलरी पे करेगा। ये सारा का सारा काम दोस्तों कौन करेगा, मोहन करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो आप प्रोसीजर देख रहे हैं दोस्तों, कि मैंने यहाँ से माल भेजा और मोहन ने बेचा, इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को ये दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं कि जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनर अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, इस कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखने वाला हूँ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो जो कंसाइनर होता है दोस्तों वो अकाउंटिंग करता है। सबसे पहले कंसाइनर बनाएगा दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में दोस्तों डेबिट की तरफ जो भी खर्चे होते हैं वो लिखे जाएंगे और जो क्रेडिट की तरफ जो इनकम होगी वो लिखी जाएगी।
तो याद करिए कंसाइनर क्या करता है, सबसे पहले गुड्स भेजता है किसके पास, कंसाइनी के पास। तो कंसाइनर ने जो भी 200 गुड्स भेजे हैं वो उसको डेबिट में लिखेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो उसने खर्चे किए थे दोस्तों कंसाइनर ने, उसको वो बैंक के नाम से लिखेंगे, बैंक, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। ये कंसाइनर ने खर्चे किए थे। और उसके बाद याद रखिए क्या हुआ था आगे की तरफ, कंसाइनर ने माल भेज दिया था तो कंसाइनी को रेलवे स्टेशन पे माल रिसीव हुआ। तो कंसाइनी जो भी अपनी जेब से खर्चा करेगा दोस्तों माल को ले जाने में, यहाँ तक कि किसी भी तरीके के खर्चे करेगा, वो उसके नाम से हमें लिखना है। कंसाइनी के नाम से हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। अब नाम से क्यों डेबिट करेंगे ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आ जाइए, तो जो माल कंसाइनी ने बेच दिया है दोस्तों मैं उसको कहूंगा सेल, और उसको भी कंसाइनी के नाम से ही लिखना होगा हमें, कंसाइनी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल। जो माल बच गया होगा, जो माल बिका नहीं होगा, हम उसको कहेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक, जो माल दोस्तों बच गया होगा। अब जितना माल बिक गया है दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि मैं कंसाइनर, एज अ कंसाइनर मैं अपने कंसाइनी को 10% क्या देता हूं, कमीशन देता हूं। तो मैंने अपने कंसाइनी को 10% क्या दिया है दोस्तों, कमीशन दिया है। और कमीशन मैं उस पे किस पे दे रहा हूँ, सेल पे दे रहा हूँ। तो जो उसका कमीशन बनता है मैं उसको लिखूंगा उसी के नाम से, कंसाइनी। और ब्रैकेट के अंदर दोस्तों मुझे यहाँ कमीशन लिखना होगा। लीजिए मेरा काम हो गया कंप्लीट। आप दोनों तरफ से बैलेंस करेंगे। अगर डेबिट की तरफ बैलेंस आएगा तो आपका वो जो आंसर होगा आप उसको बोलेंगे प्रॉफिट, ये आपका कंसाइनमेंट प्रॉफिट आ गया। और क्रेडिट की तरफ आंसर होगा तो हम उसको बोलेंगे लॉस। तो ये दोस्तों प्रॉफिट आ गया। कंसाइनमेंट अकाउंट यहीं तक ही क्लोज होता है। हालांकि इसमें और भी हमें बातें सीखनी होंगी, ठीक है, आगे की क्लास में। चलिए, तो कंसाइनर ने बनाया है कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये क्या बनाएगा दोस्तों, कंसाइनी का अकाउंट। तो जो कंसाइनी है ये उसका अकाउंट बनाएगा। देखिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो दोस्तों जो कंसाइनी ने जो माल बेचा था, जो उसके पास पैसे थे, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, हम उसको इस तरफ लाकर डेबिट कर देंगे टू कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट से आ रहा है दोस्तों, जो उसके पास सेल का रुपया है। मान के चलिए कंसाइनी के पास जो सेल का रुपया है, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। 1 लाख रुपीज की मान लीजिए वो सेल सेल हुआ था माल 1 लाख का। तो ये 1 लाख रुपए किसके पास पड़े होंगे, प्रैक्टिकली बात सोचें आप लोग, ये कंसाइनी के पास पड़े होंगे। और इधर आइए, जो ये कंसाइनी ने अपने जेब से पैसे खर्च किए थे, ये देखिए ये वाला, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड ले आएंगे। तो ये भी कहाँ से आ रहा है, ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट से आ रहा है, जो उसने खर्चा किया था। मान लीजिए कंसाइनी ने अपने जेब से 20,000 रुपीज खर्च किए थे एग्जाम्पल के लिए। और ये जो कमीशन है दोस्तों, उस कमीशन को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट, और लिखेंगे कमीशन। कमीशन मान लीजिए उसका एग्जाम्पल के लिए कितना था, 10,000 था। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया है। अब आप खुद सोचिए, ये 20 प्लस में 10, यानी कि ये 30,000 जो है वो कंसाइनी ने अपने जेब से पे किए हैं। और उसके पास जो है, नहीं, ये 10,000 नहीं दोस्तों, ये 20,000 जो है कंसाइनी ने अपने जेब से पे किए हैं, और ये 10,000 उसका कमीशन बनता है। तो यहाँ पे कंसाइनी क्या करने वाला है, गौर से सुनिएगा मेरी बात। कंसाइनी कहेगा, कंसाइनी कहेगा किससे, कंसाइनर किसे, कि भाई मैं आपको सेल्स अकाउंट भेज रहा हूं। तो सेल्स अकाउंट क्या हो दोस्त, क्या होता है दोस्तों, सेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन वो कहेगा कि मैंने जो आपका माल है वो मैंने सेल किया है 1 लाख रुपए का, और मैंने अपनी जेब से जो खर्चा किया था 20,000 रुपए, वो मैं इसमें से ले ले रहा हूँ।
तो कंसाइनी 20,000 रुपये वो ले लेगा, और कंसाइनी कहेगा कि मेरा जो कमीशन बनता है, देखिए कंसाइनर साहब, वो मैं कमीशन भी मैं इस में से, इस रुपए में से 10,000 में रख लेता हूँ। तो बाकी के बचे हुए 70,000 रुपये मैं क्या करने वाला हूँ, आपको वापस करने वाला हूँ। तो कंसाइनी क्या करेगा, जो दोस्तों बचा हुआ 70,000 है, कंसाइनी ये बाय बैंक चेक, बैंक के थ्रू ये किसको भेज देगा दोस्तों, कंसाइनर को भेज देगा, जो भी बैलेंस बचा हुआ है। रुकिए मैं यहाँ बैलेंस से लिख देता हूँ, 70,000। तो लीजिए, ये हो गया दोनों तरफ अकाउंट्स क्लोज। मैंने एक तरीके से इमेजिनरी फिगर लिया था दोस्तों। अब जरा रुकिएगा, एक बात और मुझे आप लोगों को समझाना है। ये फॉर्मेट तो हो गया है कंप्लीट, इसी फॉर्मेट में एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं हुसैन सर दोस्तों, मैं कौन हूँ, कंसाइनर हूँ। और वो जो मेरा फ्रेंड था, वो मेरा फ्रेंड, वो मोहन, वो कौन था दोस्तों, कंसाइनी था। अब सुनिएगा बात से। मान लीजिए कि मोहन मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता, ये एक अननोन पर्सन होता, एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा होता दोस्तों। तो क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ से माल भेजूं दोस्तों, बहुत लाखों रुपए का मैं यहाँ से माल भेजता हूँ, करोड़ों रुपए का मैं माल भेजता हूँ, और हो सकता है कि एक कंसाइनी उस माल को रिसीव करते रफू रफू चक्कर हो जाए, यानी कि ये भाग जाए, तो उसमें तो मेरा बहुत नुकसान है, हाँ या नहीं? हो सकता है कि ये जो कंसाइनी है, मोहन की जगह कोई और हो, रोहन हो एग्जाम्पल के लिए, और ये कंसाइनी जो है दोस्तों मेरा माल लेके भाग जाए सारा का सारा, तो मेरा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में क्या करूंगा दोस्तों, इस कंडीशन में मैं अपने आप को सेफ रखना चाहूंगा, मैं अपने आप को सेफ रखना चाहूंगा दोस्तों, सेफ रखना। तो सेफ रखने के लिए क्या होता है दोस्तों, जो कंसाइनर है वो एडवांस ले लेता है, किससे, कंसाइनी से। मैं इस कंसाइनी से बोलूंगा कि भाई ऐसा है, आप मुझे 50,000 रुपीज क्या दे दो, एडवांस दे दो। ठीक है, जब काम पूरा हो जाएगा तो ये 50,000 मैं आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो जो कंसाइनी एडवांस देता है दोस्तों कंसाइनर को, वो उसको कहाँ लिखेगा, क्रेडिट साइड लिखेगा। मैं इसी में आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो जो कंसाइनी ने एडवांस दिया है वो उसको लिखेगा, यहाँ पे हो सकता है कि ये बिल लिखा गया हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वहां लिखेंगे हम बिल रिसीवेबल। अगर इसने चेक दिया होगा तो वहां हम लिखेंगे बाय बैंक। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझते होंगे, अगर आप नहीं समझते होंगे तो फिलहाल के लिए इस चीज को याद कर लीजिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि 50,000 उसके पास एडवांस आ चुका है। तो आप खुद सोच के बताइए अब क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचिए। अब ऐसा होगा कि कंसाइनी क्या कहेगा, कंसाइनी कहेगा देखो भाई, 1 लाख का माल बिका था, 20,000 मैंने जेब से खर्चे किए थे, 10,000 का मेरा कमीशन बनता है, आपके बनते हैं 70,000 रुपया। लेकिन इस 70,000 रुपये में से मैं 50,000 रुपये और काट लूंगा, क्योंकि मैंने आपको तो एडवांस दिया था ना, मुझ पे भरोसा नहीं था, तो मैं आपको सिर्फ 20,000 रुपये लौटाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो बाय बैंक जो है, कंसाइनी जो है, वो सिर्फ 20,000 लॉस तो इसको लौटाएगा। ये लीजिए, ये हमारा फॉर्मेट होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो आज हमने सीखा है दोस्तों, फॉर्मेट किसका, कंसाइनमेंट अकाउंट का और कंसाइनी अकाउंट का। ये फॉर्मेट दोस्तों किसकी बुक में है, ये कंसाइनर की बुक में है। कंसाइनर क्या बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरी चीज जो है वो कंसाइनी अकाउंट बनाता है। कमाल की बात यह है दोस्तों, सीखने वाली, अगर आपने गौर किया होगा तो जो ये कंसाइनी अकाउंट होता है दोस्तों, एज अ डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, डेटर अकाउंट की तरह। अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डेटर अकाउंट ध्यान से सीखा होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही था दोस्तों। याद कीजिए, डेटर को क्रेडिट सेल करते थे तो यहाँ आता था, डेटर से जो पैसे मिल जाते थे वो क्रेडिट साइड में आता था, है या नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो फॉर्मेट दोस्तों हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कुछ हमारे अदर कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। सेकेंड नंबर पे हमारा अदर क्या है, कॉन्सेप्ट है। हम उन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे।
ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट में आप लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सिखाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन। सेकेंड नंबर पे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड नंबर पे ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। तो ये आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हैं। आप अगली क्लास के अंदर तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा आपका मजबूत बनने वाला है। फिर आप जानते हैं स्टेप नंबर थर्ड पे मैं डायरेक्ट आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन उठाऊंगा और उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में।